नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 13 मार्च 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है, जो प्रातः 10:35 तक है और इसके पश्चात पूर्णिमा है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है, धृति योग वाणिज्य करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज सिंह राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:44 से दोपहर 12:31 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, होलिका दहन भद्रा की समाप्ति के पश्चात रात्रि 10:37 के बाद आज किया जाएगा। ढूंढा राक्षसी का पूजन कर ओम होलिकायै नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए विधि विधान से आज होलिका दहन किया जाएगा। शुक्र आपकी जन्म कुंडली में भौतिक सुख सुविधा, आकर्षण, कला, प्रेम और सौंदर्य के कारक ग्रह हैं। लेकिन जन्म कुंडली में शुक्र 9 ऐसे विशेष नक्षत्र हैं जहां ये बैठते हैं, तो समझ लीजिए कि इसका सीधा प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर दिखाई पड़ता है। आपके व्यक्तित्व में कुछ ऐसे अद्भुत अनोखे गुण दिखाई पड़ने लगते हैं जो सिर्फ उन्हीं की कुंडली में दिखेगा जिनकी कुंडली में इन्हीं 9 नक्षत्रों में शुक्र होंगे। आज का दिव्य महाप्रयोग उन्हीं 9 नक्षत्रों की चर्चा है, जो आपकी किस्मत को, आपके किस्मत के खजाने को खोल कर रख सकता है। दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य अद्भुत है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, मंगल मिथुन में, चंद्रमा सिंह में, केतु कन्या में और सूर्य और शनि युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। तो वहीं बुध, शुक्र और राहु ये 3 ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, जहां शुक्र वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। तो यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है, यह चंद्रमा आज शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। शुक्र के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? देखा जाए तो गुरुवार का दिन सौम्यवार और सौम्य ग्रह के ही नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप
अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 18 मार्च दिन मंगलवार। रिक्ता व्याप्ति के कारण उस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं है। राजयोग। राजयोगों की चर्चा सभी करते हैं, प्राय एक आम दर्शक भी जानता है कि उसकी कुंडली में ये राजयोग हैं। परंतु कई बार तो आपका राजयोग काम ही नहीं कर रहा होता है, एक। और नंबर 2 कि ये राजयोग बनते कैसे हैं। अगर आप इसके बारे में जानकारी चाहते हैं, यानी ऐसी जानकारी कि राजयोग कैसे माना जाए, किस ग्रह स्थिति को राजयोग कहा जाए, अगर इस विषय के बारे में भली भांति जानना चाहते हैं तो एक बार इस लिंक को अवश्य क्लिक करिए, इस वीडियो को एक बार देखिए और आप जानेंगे कि राजयोग बनता कैसे है, ये राजयोग काम कैसे करता है, किन ग्रह युतियों को, किन ग्रह दृष्टियों को हम राजयोग कह सकते हैं। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में शुक्र सुख ऐश्वर्य के कारक हैं। यह कुंडली में कारक हो या मारक, जिस कुंडली में शुक्र कमजोर हो उस व्यक्ति का जीवन बेहद साधारण कोटि का रह जाता है। सीधी सी बात है, शुक्र प्रभावित लोग दूर से देखने में ही पहचान में आ जाते हैं कि यह व्यक्ति शुक्र के प्रभाव में है। जाहिर सी बात है, जिसकी कुंडली में शुक्र बली, उसके लिए तो इस दुनिया में सब कुछ सहज और सरल आसान है। मां लक्ष्मी की कृपा उस पर होती ही होती है। प्रिय दर्शकों, शुक्र जन्म कुंडली में भरणी नक्षत्र में हो, सीधी सी बात है, ये मेष राशि के अंतर्गत नक्षत्र आता है और इस राशि के स्वामी मंगल हैं और नक्षत्र स्वामी स्वयं शुक्र ही है, नक्षत्र के दशानाथ। प्रिय दर्शकों, भरणी नक्षत्र में यदि शुक्र उपस्थित हो और ऐसे शुक्र का संबंध मंगल के साथ, यानी इसमें दो बातें ध्यान में रखनी है कि जन्म कुंडली में मंगल भी बली स्थिति में हो और शुक्र के साथ मंगल तात्कालिक शत्रुता में न हो, तो मैं कह सकता हूं कि ऐसा शुक्र खुद के नक्षत्र में आप अपने आप को पाकर बेहद शक्तिशाली हो जाता है और ऐसे जातक में प्रबल रचनात्मक गुण, सौंदर्य बोध, भोग और विलास की आकांक्षा प्रबल रूप से देखने को मिलती है। केवल आकांक्षा नहीं, वरन ऐसे जातकों के अंदर धन कमाने का जो हुनर है वो सर्वश्रेष्ठ होता है। ऐसे जातक साहसी होते हैं, जुझारू होते हैं, और जब मैं पहले ही कह दिया कि धन कमाने का विशेष हुनर इनके अंदर होता है, तो सीधी सी बात है, ऐसा जातक अवसर की तलाश में होता है और जैसे ही उसको अवसर मिले बस उस अवसर को भुना लेता है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, प्रिय दर्शकों, यह सिंह राशि के अंतर्गत है। सूर्य इस नक्षत्र राशि के स्वामी और नक्षत्र स्वामी यहां शुक्र ही हैं। शुक्र की इस जगह पर स्थिति और सूर्य मजबूत स्थिति में हो तो समझ लीजिए ऐसे जातकों का जो जीवन है वो राजसी ठाट बाट और विलासिता की ओर। अब देखिए, यहां दो बातें हैं। ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि ऐसे जातकों की जो चाहत है, जो झुकाव है, वो राजसी ठाट बाट और विलासिता में ज्यादा होती है, परंतु यह भी तय जानी कि ऐसे लोगों को वो सुख मिलता भी है। प्रेम संबंध में ऐसा जातक विशेष सफल, फिल्म इत्यादि के फील्ड में ऐसे लोग विशेष प्रसिद्धि हासिल कर लेते हैं और सबसे बड़ी बात, ऐसे जातक अपने जीवन काल में एक शानदार जीवन जीते ही जीते हैं। पूर्वाषाढ़ा अगर देखा जाए तो ये नक्षत्र धनुराशि के अंतर्गत है और देवगुरु राशि स्वामी, लेकिन ये नक्षत्र के स्वामी भी शुक्र ही हैं और इस नक्षत्र में भी शुक्र की उपस्थिति, सीधी सी बात है, ये शुक्र के नक्षत्र हैं और अपने ही नक्षत्र में जब शुक्र होंगे तो इसका सीधा प्रभाव जातक के व्यक्तित्व पर दिखाई पड़ेगा। ऐसा जातक अगर विदेश चला जाए, विदेश में जाकर के बस जाए, तो उसका जीवन बड़ा ही अद्भुत हो जाएगा। विदेश में जाकर के उसको हर वो भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी जो आम उसको स्वदेश में प्राप्त नहीं होगा और जीवन के उत्तरार्ध में आध्यात्म की खोज में वो पुनः स्वदेश लौट आए। क्योंकि याद रखिएगा, भारत भूमि ही एक कर्म और धर्म की भूमि है, बाकी जगहों को भोग भूमि कहा गया है। तो ऐसे जातक अपने जीवन के प्रारंभ में, पूर्वार्ध में विदेश जाए और जीवन के उत्तरार्ध में स्वदेश में चला आए। प्रिय दर्शकों, रोहिणी नक्षत्र यह वृषभ राशि के अंतर्गत आता है और इस नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा है।
इस नक्षत्र में शुक्र का होना, क्योंकि इस राशि के स्वामी भी शुक्र हैं, देखा जाए तो स्वराशि के शुक्र हो जाएंगे, और चंद्रमा के नक्षत्र में शुक्र, ये अपने आप में समृद्धि का प्रतीक है। जिस कुंडली में ये स्थिति दिखाई पड़े, समझ लीजिए ऐसा जातक भौतिक सुख संपदा और आकर्षक व्यक्तित्व उसके अंदर खूब देखने को मिलेगा। कला के फील्ड में, फैशन डिजाइनिंग, सिनेमा इत्यादि के फील्ड में, होटल व्यवसाय इत्यादि के फील्ड में ऐसा जातक जबरदस्त सफलता हासिल करता है। प्रिय दर्शकों, मृगशिरा देखा जाए तो इसका आधा वृषभ और फिर आधा मिथुन में है। यहां समझने वाली बात है कि इस नक्षत्र, राशि के स्वामी तो शुक्र ही, पर नक्षत्र की बात अगर हम करें तो बुध, इस मृगशिरा, इस नक्षत्र के जो स्वामी है वो मंगल हैं। राशिपति क्रमशः शुक्र और बुध हैं। नक्षत्र के जो दशानाथ हैं वो मंगल हैं। शुक्र की उपस्थिति इसमें बेहद खास मानी गई है। मृगशिरा को खोज और अन्वेषण का नक्षत्र कहा गया है। शुक्र इस नक्षत्र में हो तो जातक के अंदर कला, मंगल की ऊर्जा पाकर ऐसे शुक्र बेहद अद्भुत हो जाते हैं। संगीत, लेखन, अभिनय, कुछ अलग करना है, क्रिएटिव करना है, ऐसे फील्ड में जातक विशेष नाम, मान, सम्मान हासिल करता है। प्रिय दर्शकों, मंगल का एक और नक्षत्र चित्रा नक्षत्र देखा जाए तो आधा कन्या में और आधा तुला में। निसंदेह कन्या में शुक्र यहां नीच के होंगे, परंतु यहां गौर करिए तो इन दोनों ही राशियों में क्रमशः बुध और शुक्र की राशियां हैं, और मंगल के नक्षत्र में यहां पर शुक्र की स्थिति को देखा जाए तो एक तरह से चित्रा नक्षत्र को विश्वकर्मा का नक्षत्र कहा जाता है। रचनात्मकता, डिजाइनिंग, कला बहुत जबरदस्त है। ये ऐसा जातक इंटीरियर डिजाइनिंग इत्यादि के फील्ड में आर्किटेक्ट अगर बन जाए तो उच्च सफलता हासिल कर सकता है। उसकी बनाई हुई कलाएं, उसके बनाए हुए डिजाइन युगों युगों तक याद रखे जाएंगे। प्रिय दर्शकों, स्वाति, ये भी तुला राशि के अंतर्गत आता है। राशि स्वामी तो शुक्र ही हैं, नक्षत्र स्वामी राहु हैं। स्वाति नक्षत्र के अंदर स्वाति नक्षत्र के अंदर अगर शुक्र स्थित हो आपकी कुंडली में तो राशि तो उन्हीं की होगी। ये ऐसी स्थिति में शुक्र इतने मजबूत माने गए हैं कि ऐसा जातक विदेशी व्यापार से जुड़कर, विदेश से जुड़कर, डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड से, सोशल मीडिया इत्यादि के फील्ड से जुड़ करके बहुत जबरदस्त सफलता हासिल करता है। यह राहु की वजह से जातक की जो भौतिक इच्छाएं हैं वो अति की तरफ चली जाती हैं। ऐसा जातक चारित्रिक रूप से भी कई बार कमजोर होता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसा जातक नाम हासिल करता है। हस्त, कन्या राशि के अंतर्गत ये नक्षत्र है, और राशि स्वामी तो बुध, लेकिन नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा हैं, और शुक्र की उपस्थिति हस्त नक्षत्र में। कहते हैं कि हस्त का अर्थ होता है, आप हाथ समझिए इसको, ये जातक के अंदर एक कला, कौशल भर देता है, हाथ का एक हुनर भर देता है। ऐसे जातकों में कोई ना कोई विशेष गुण, चाहे वो शिल्प हो, लेखन हो, चित्रकला हो, हस्तशिल्प हो, ऐसे किसी न किसी गुण में ऐसा जातक माहिर हो जाता है। सुलझा हुआ व्यवहार, बेहद तार्किक सोच, मधुर वाणी, और इसी बल पर जबरदस्त कमाई, धन खूब अर्जित करता है। प्रिय दर्शकों, एक आखिरी जो नक्षत्र है, 9वां नक्षत्र, ये रेवती नक्षत्र है। मीन राशि के अंतर्गत आता है। स्वामी गुरु हैं और नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो बुध हैं। राशि के स्वामी गुरु और नक्षत्र, यहां पर अलग थोड़ी परिस्थिति है। इस नक्षत्र में यदि बुध हो तो जातक बेहद सौम्य, औरों का पोषण करने वाला। असल में देखा जाए तो ऐसे जातकों के अंदर भी कोई ना कोई गुण होगा। संगीत हो सकता है, ऐसे जातकों के अंदर लेखन की प्रतिभा हो सकती है, लेकिन ऐसे जातक हीलिंग के फील्ड में विशेष योग्यता हासिल कर लेते हैं। किसी को हील करना हो, बातों से, अपने ज्ञान से, अपने आध्यात्मिक ज्ञान से, ऐसा जातक किसी डिमोटिवेट व्यक्ति को अगर बातचीत करे तो उसको मोटिवेट कर सकता है। यह बड़ा ही अद्भुत है। अगर ऐसा जातक कोई आध्यात्मिक गुरु बन जाए, डॉक्टर बन जाए, योग का टीचर बन जाए, कोई टीचर बन जाए, तो जबरदस्त सफलता, ख्याति, मान, सम्मान सब हासिल कर लेता है। देखिए, आपकी कुंडली में कहीं इन्हीं 9 नक्षत्रों में शुक्र तो नहीं है। अगर हैं तो फिर आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि आपके चेहरे पर वो सब कुछ दिख रहा होगा, क्योंकि आप गौर करेंगे तो ये सभी नक्षत्र ऐसे हैं जिनमें शुक्र को कहीं ना कहीं बल मिलता है। अगर आपकी कुंडली में स्थिति है तो आप आजमा लीजिए, शुक्र का विशेष प्रभाव, शुक्र की विशेष कृपा आप पर अवश्य होगी। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि
मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज पंचम में संचरण कर रहे हैं। धतूरे का अगर पत्ता आपको मिले तो आज शिवलिंग पर जाकर के अर्पित करिए। धतूरे का फूल, धतूरे का फल, धतूरे का पत्ता जो मिल जाए आज ले जाकर के शिवलिंग पर अर्पित करिए और फिर समझ लीजिए कि बस भोलेनाथ से प्रार्थना भर करनी है, हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। परंतु एक मूल मंत्र याद रखना है, दूसरों को सलाह नहीं देनी, दूसरों को सलाह देने से बचिए। बाकी कार्य क्षेत्र में मान सम्मान प्राप्त होगा। व्यापारियों का व्यापार अच्छा चलेगा। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था वो वापस आता दिखाई पड़ रहा है। आज मेष राशि के जातक क्रोध न करें, जिद न करें और जहां रिश्ता बरकरार रखना चाहते हैं, जिस रिश्ते को चलाना चाहते हैं, उस रिश्ते में वाद विवाद से बचें, क्योंकि आज का दिन संबंध में खटास, संबंध में परेशानी उत्पन्न करा सकता है। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बेहतर कहूंगा और स्वास्थ्य के मामले में पुराने रोग से आपको मुक्ति मिलेगी। लकी अंक आपके लिए 2 और लकी कलर आपके लिए आज गुलाबी है। निवेश इत्यादि करते हैं, करिए। वृषभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज चतुर्थ में संचरण कर रहे हैं। जल में इत्र मिलाकर के उसी जल से स्नान करिएगा। दिन बेहद खुशनुमा बीतने वाला है। यूं समझ लीजिए कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। बेहद सकारात्मक है दिन। आप जिससे भी मिलेंगे उसे अपना बना लेंगे। जिससे भी आज आप मिलेंगे वो अवश्य प्रसन्न होगा। अगर दुखी भी हो, निराश भी हो, तो उसके अंदर एक उत्साह, आशा की किरण जगेगी। यानी कुल मिलाकर के दिन आपका अच्छा है। औरों का दिन अच्छा करते चलिए। सारे काम बनने वाले हैं। अगर छुट्टी में है तब तो कोई बात ही नहीं, ज्यादातर लोगों की छुट्टी ही हो चली है, लेकिन ऑफिस में है, दिन अच्छा रहने वाला है। नौकरी में प्रगति के योग है। नई नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो काम बनने वाला है। इंटरव्यू देने के लिए सोच रहे हैं तो समय अच्छा है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन बेहद सफलतादायी है और कोई बड़ा निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो भी करिए। परंतु आज वृषभ राशि के जातकों को जो नहीं करना है वो है आलस्य, क्योंकि आलस्य के कारण आपका कोई बड़ा कार्य, बना बनाया काम, बना बना खेल बिगड़ सकता है। आलस्य से बचिए। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। दांपत्य जीवन भी सुखद है। जीवन साथी से मामूली मतभेद की स्थिति है, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा, बस धैर्य रखिए। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। करियर में ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है। बस आलस्य से बच जाइए तो आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश भी आप करिए। बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे में संचरण कर रहे हैं। आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए सफेद रंग का वस्त्र धारण करिए। इत्र का इस्तेमाल जरूर करिए। बासी भोजन इत्यादि न करिए। पूर्व से चली आ रही जो भी समस्या हो उसका सकारात्मक और संतोषजनक समाधान मिलेगा। यूं समझ लीजिए कि ग्रहों की सकारात्मक ऊर्जाएं हर तरह से आपको सपोर्ट करने वाली हैं। जहां भी रहेंगे वहां केंद्र में आप ही रहेंगे। दिन बहुत अच्छा है। कार्यस्थल पर प्रदर्शन बहुत अच्छा होगा। व्यापारी हैं तो व्यापार में फायदे का योग है। व्यापार को लेकर के कोई यात्रा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अपनी बात किसी से मनवाना चाहते हैं तो मनवा सकते हैं। लव लाइफ ठीक है। प्रेम संबंध में कोई उतार चढ़ाव की स्थिति थी वो दूर होगी। पार्टनर से सहयोग मिलेगा, कोई खुशखबरी मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद सफलता प्रदायक और स्वास्थ्य के मामले में भी कोई परेशानी नहीं। विशेषकर जोड़ों के दर्द इत्यादि से जूझ रहे थे, ऐसी कोई शिकायत थी तो आपको राहत मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दूसरे में संचरण कर रहे हैं। आज के दिन को बेहतर बनाए रखने के लिए आप हनुमान चालीसा का बस 3 बार पाठ करिए। दिन बेहद सकारात्मक हो जाएगा। और हां, मूल मंत्र है आपके लिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए। दिन सुखद है। यात्रा करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। अपने शुभ चिंतकों की राय अवश्य मानिए। और बाकी कार्यस्थल पर भी दिन अच्छा है। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। मन खुश रहेगा। बेरोजगार हैं तो रोजगार के लिए नए सिरे से प्रयत्न शुरू कर दीजिए। रोजगार प्राप्त होगा, सफलता मिलेगी, पर किसी को धन उधार मत दीजिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन मेहनत कराने वाला है, लेकिन सफलता प्रदायक। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। मामूली सिर दर्द या बदन दर्द की शिकायत है। मद्यपान, मांसाहार से दूरी बना करके रखिएगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि पर ही आपके संचरण कर रहे हैं। आज स्नान के जल में इत्र अवश्य मिला लीजिएगा। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। आज किस्मत को आजमाना चाहते हैं तो आजमाइए, आप सफल रहेंगे।
परिवार के मध्य किसी तरह की कोई अनबन, परेशानी इत्यादि चली आ रही थी, वो दूर होगी। नौकरी पेशा है, दिन अच्छा होने वाला है। कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, कर सकते हैं। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं, कर सकते हैं। अपनी बात मित्र से आप शेयर कर सकते हैं, फायदा होगा। जीवन साथी से शेयर कर सकते हैं, फायदा होगा। कोई बड़ा फैसला लेने में कठिनाई आ रही है तो जो आपके शुभचिंतक हैं उनसे राय मशवरा करिए। और धन संबंधी मामलों में कहीं कोई चिंता या परेशानी है तो वो भी दूर होगी। आज बस इतना ही ध्यान रखना है कि विवाद से आपको दूर रहना है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा। आज आपकी एक्स्ट्रा एक्टिविटी जारी रहने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य रोग की संभावना है। थोड़ी मानसिक तनाव की भी स्थिति दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा 12वें में संचरण कर रहे हैं। दिन बहुत अच्छा है। धतूरे का फूल, धतूरे का फल, धतूरे का पत्ता जो भी मिल जाए आज शिवलिंग पर जरूर जाकर के अर्पित करिएगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। दिन अच्छा है। दिन को और अच्छा बनाए रखने के लिए आज विनम्रता पूर्वक सबके साथ पेश आइए। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी तरह की मुसीबत परेशानी में न पड़े या किसी तरह की परेशानी में पड़े हैं, उस समस्या का समाधान चाहिए, तो मूल मंत्र है विनम्र हो जाइए। आज आपकी विनम्रता आपके ग्रह स्थितियों को और बली करेगी। समस्या का जल्द ही समाधान मिल जाएगा और कार्यक्षेत्र में मेहनत से आपके सारे काम बनेंगे। जोखिम भरा भी कोई कार्य करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, सफल होंगे। ज्यादातर कार्य वक्त रहते पूर्ण होने वाले हैं। बाकी कार्यस्थल पर भी दिन अच्छा है। जो भी आपके अधीनस्थ हैं उनका पूरा सहयोग मिलेगा। और अगर आपकी छुट्टी है तो दिन अच्छा जाएगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। कार्यक्षेत्र से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो लीजिए। हां, यह जरूर ध्यान रखिए कि अनुभवी जो हैं उनकी सलाह लेकर के लीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा। किसी का विरोध मत करिए, किसी का अपमान, किसी के अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। प्यार का इजहार जरूर करिए, क्योंकि प्रेम का जवाब प्रेम से ही मिलने वाला है। नए संबंध की शुरुआत दिखाई पड़ रही है। विद्यार्थियों को मेहनत का अनुकूल सफलता। हालांकि आज एक बात है कि आप थोड़ी पढ़ाई में लापरवाही करेंगे। लकी अंक आपके लिए 1 और लकी कलर मैजेंटा है। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके लाभ में संचरण कर रहे हैं। दिन आपके लिए भी बहुत अच्छा है। प्रातःकाल कोई भी 3 प्रकार का अन्न एक में मिलाकर के कबूतरों को दे दीजिएगा। दिन अच्छा जाएगा। दिन शुभ है। धन संबंधी मामलों में कोई परेशानी आ रही थी वो दूर होगी। आज अपनी गुप्त बातों को गुप्त रखने का प्रयत्न करिए। और कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त है तो उसे हर हाल में गुप्त रखने का प्रयत्न करिए। कोई महत्वपूर्ण कार्य आपका बनने वाला है, उसका जिक्र किसी से मत करिए। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है, पर अधिक कमाने के लोभ में आकर के आज फंस सकते हैं। जरा लोभ से बच करके लापरवाही नहीं करनी है। निवेश कहीं कर रहे हैं तो बहुत सावधानी बरतनी है। लव लाइफ के मामले में आज का दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। प्रेमी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। और विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। यानी कुल मिलाकर के देखें तो तुला के जातकों का दिन बुलंद दिखाई पड़ रहा है। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। और निवेश भी आप अगर करते हैं तो लाभ होगा। वृश्चिक के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 10वें में संचरण कर रहे हैं। आज प्रातःकाल कवच अर्गला कीलक, ये दुर्गा सप्तशती में आपको मिल जाएगा। इसका पाठ करिए, इसका श्रवण करिए। इसका बेहद सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। उत्साह, धैर्य और ईमानदारी, इसके दम पर आप आगे बढ़िए। दिन बहुत अच्छा है। कोशिश लगातार आपको करनी है, क्योंकि आपकी कोशिशें सफल होती दिखाई पड़ रही हैं। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अच्छा है। कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा। सोचे हुए सारे काम पूर्ण होंगे। जहां लाभ के योग बन रहे हैं वहीं हर तरह से आपको आपकी किस्मत का साथ मिलने वाला है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। भविष्य को लेकर की कोई योजना आपके मन में है तो उसके लिए भी दिन अच्छा है। कड़वी वाणी के प्रयोग से बचिए। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। पार्टनर से प्यार मिलेगा, सुख मिलेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में दिन सामान्य है। स्वास्थ्य को लेकर के कोई विशेष चिंता नहीं करनी है। आंखों का ख्याल विशेष रूप से रखिएगा। बहुत अधिक मोबाइल इत्यादि देखने से बचिए, क्योंकि आंखों में जलन की शिकायत संभव है। लकी अंक 2, लकी कलर सिंदूरी है। और वहीं धनु के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा भाग्य में संचरण कर रहे हैं। स्नान के जल में इत्र मिलाकर के उसी जल से स्नान करिएगा। आज स्त्री वर्ग का विशेष सम्मान करिएगा। अपने शुभ चिंतकों की राय काटिए मत, उसको मानिए। और कोई भी महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं तो जो आपके शुभ चिंतक हैं उनके द्वारा दी गई परामर्श राय को आत्मसात करके ही कदम आगे बढ़ाइए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग जरा सावधानी बरतें। आज कोई ऐसी सूचना भी आपको मिल सकती है जो तकलीफ देने वाली हो।
व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में लाभ की स्थिति तो है, पर छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आती रहेंगी। याद रखना है, बिन मांगी सलाह किसी को नहीं देनी। दाम्पत्य जीवन में भी छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां, उठापटक की स्थिति है। तो वहीं प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंध में विवाद का योग बन रहा है। आज विवाह का प्रपोजल न भेजें, क्योंकि सामने से ना की स्थिति दिखाई पड़ रही है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो वैसे तो दिन अनुकूल है आपके लिए, पर इधर उधर की चीजों में आप समय गंवा सकते हैं। सो इधर उधर की चीजों में समय न गंवाएं, पढ़ाई पर फोकस करें। और स्वास्थ्य के मामले में जिन लोगों को पहले से ही थोड़ी परेशानी है किसी भी तरह की, तो वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, आंखों का ख्याल रखें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। बात मकर की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा अष्टम में संचरण कर रहे हैं। मधुमेह से ग्रसित हैं तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। किडनी इत्यादि से संबंधित कोई परेशानी पहले से है तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। आज धतूरे का पत्ता या फूल या फल जो भी आपको मिल जाए, आज शिवलिंग पर अर्पित करिए। आत्मविश्वास में वृद्धि और जीवन में चल रही तमाम परेशानियों से राहत मिलेगी। स्वास्थ्य का ख्याल विशेष रूप से करना होगा, काम में मन लगाना होगा, इससे परिस्थितियां आपके पक्ष में आएंगी। जो भी जिम्मेदारी मिले उसे पूरे मन से पूरा करने का प्रयत्न करिए। यात्रा सावधानी के साथ करिए। और हां, आज प्लान बनाइए, पर प्लान पर काम करने के लिए दिन अच्छा नहीं। जो भी पूर्व से काम चला रहा था वही काम करना है। अपनी योजनाएं हर किसी से आपको शेयर नहीं करनी है। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, हालांकि जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होगी। जीवन साथी आज नाराज है तो उनको कोई उपहार देकर के मनाने का प्रयत्न करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो पढ़ाई में मन ना के बराबर ही लगने वाला है। लकी अंक आपके लिए आज 7 है और लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। बात कुंभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ में संचरण कर रहे हैं। और देखा जाए तो चंद्रमा आपकी राशि से आज सप्तम में संचरण कर रहे हैं और दिन ठीक है। इसको और ठीक बनाए रखने के लिए एक छोटा सा काम आपको करना है। आज प्रातःकाल ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिएगा। आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हो, कार्यक्षेत्र को लेकर के जूझ रहे हो, कार्यक्षेत्र में बॉस के कारण परेशान हो, आपकी ये सारी परेशानियां दूर होंगी। जिम्मेदारियां वक्त रहते पूर्ण होंगी। जीवन साथी से अनबन या मतभेद की स्थिति है वो परेशानी दूर होगी। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं या व्यापार के विस्तार के लिए प्रयास कर रहे हैं, अच्छा है दिन। आपके द्वारा लिया गया फैसला आपके लिए अच्छा होगा। कहीं पैसा फंसा हुआ था वो आपको प्राप्त हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखिए, कोई भी बात बोलिए उसे तोड़ मरोड़ कर पेश मत करिए। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा, दाम्पत्य जीवन में भी खुशी रहने वाली है, सुख रहने वाला है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज सीनियर से सहयोग आपको मिलेगा। स्वास्थ्य को लेकर के भी ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में अगर कोई परेशानी है तो राहत मिलेगी। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। बात मीन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ में संचरण कर रहे हैं। थोड़ी सावधानी जरूरी है। सरसों तेल की कुछ बूंदे रोटी के ऊपर डाल करके आज कौवे को दे दीजिए या कुत्ते को दे दीजिए, दोनों में ही बात बन सकती है। आज झुकने का प्रयत्न करिए। हर मामले में अड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है, सावधानी से बस आगे निकल जाना है। कोई बड़ा निवेश नहीं करना, यात्रा नहीं करनी। यात्रा में परेशानी, कोई मीटिंग इत्यादि कर रहे हैं तो वहां दिक्कत, कोई डील होने वाली थी उसमें बाधा उत्पन्न होगी। नौकरी, व्यापार, परिवार, हर जगह आपको सामंजस्य बना करके चलना होगा। घर का वातावरण भी थोड़ा तनावपूर्ण दिखाई पड़ रहा है। बहस विवाद से जरा बचिए। ये होली का पर्व है, इसको खराब मत होने दीजिए। अविवाहित है तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। विवाह का प्रपोजल नहीं भेजना। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय जानेगा। यानी कुल मिलाकर के मीन के जातकों का दिन साधारण है। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही, चाहे वो पेट जन्य रोग हो, कोई पुराना रोग। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।